हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए जाए, जैसे यहाँ पर एक ए वेक्टर दिया गया है, एक बी वेक्टर दिया गया है, और उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आर वेक्टर है। मींस आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तब आर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए माइनस बी के इक्वल होगी अगर ए ज्यादा हुआ बी से, या फिर बी माइनस ए के इक्वल होगी अगर बी ज्यादा हुआ ए से। और ऐसा कब होगा? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो? 180 डिग्री। मींस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है तब रिजल्टेंट वेक्टर की मिनिमम वैल्यू आएगी। और वो कितनी होगी? ए माइनस बी के इक्वल होगी अगर ए ज्यादा हुआ बी से, या फिर बी माइनस ए के इक्वल होगी अगर बी ज्यादा हुआ ए से। और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम आर मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी? ए प्लस बी के इक्वल होगी। और ऐसा कब होगा? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। मींस दोनों एक दूसरे के ही डायरेक्शन में हो। सो हम कह सकते हैं आर जो होगा वो इस रेंज में होगा। उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। सो हम कह सकते हैं आर की जो वैल्यू है इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इन दोनों के बीच में होगी और इन दोनों के इक्वल भी हो सकती है।